लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं वह सर्वश्रेष्ठ है। जो उसे भी जानने का ढोंग करता है जो वह नहीं जानता, वह मन से रुग्ण है। और जो रुग्ण मानसिकता को रुग्ण मानसिकता की तरह पहचानता है, वह मन से रुग्ण नहीं है, संत मन से रुग्ण नहीं है। क्योंकि वे रुग्ण मानसिकता को रुग्ण मानसिकता की तरह पहचानते हैं, इसलिए वे मन से रुग्ण नहीं है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं वह सर्वश्रेष्ठ है। यह वाक्यांश कम शब्दों में बहुत गहराई समेटे हुए है। लाओ त्से इसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं, जानने का इतना सूक्ष्म स्वरूप कि वह जानने और ना जानने के पार चला जाता है। अज्ञानी, ज्ञानी और परम ज्ञानी तीनों के बीच का अंतर यही है। अज्ञानी वह है जो नहीं जानता और यह भी नहीं सोचता कि वह नहीं जानता। ज्ञानी वह है जो जानता नहीं पर सोचता है कि वह जानता है। और परम ज्ञानी वह है जो जानता है कि वह नहीं जानता। परम ज्ञानी में अज्ञानी का निस्वार्थ तत्व और ज्ञानी की चेतना दोनों समाहित होते हैं। वह ना तो गर्व में डूबा अज्ञानी है, ना ही दंभयुक्त ज्ञानी। वह उस अंतर का अनुभव कर लेता है जहां से ज्ञान की एक नई प्रज्ञा जाग उठती है। यही वास्तव में ज्ञान की विनम्रता है। ज्ञान का कोई दावा नहीं होता। सुकरात की कहानी इसे और स्पष्ट कर देती है। जवानी में वे सोचते थे कि वह सब जानते हैं, पर जैसे जैसे आयु बढ़ी उनकी ज्ञान की इंटें छड़ती गई। प्रौढ़ता ने उन्हें अपनी सीमाएं स्वीकार करने की हिम्मत दी। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यही उनकी महानता थी। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। कभी भी सर्वश्रेष्ठ होने के लिए सिर्फ ये घोषणा मत करो कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मन बहुत चतुर है। वह ज्ञान का ही भी दावा कर लेगा और वह दावा भी अहंकार का स्रोत बन जाएगा। अगर तुम्हारा उद्देश्य सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करना है और तुम सिर्फ बयान देकर यह हासिल करने की कोशिश करोगे तो तुम धोखा खा जाओगे। सच्ची सर्वश्रेष्ठता जीवन में स्वाभाविक रूप से उतरती है। वह मापदंड नहीं, परिणाम है। ये बात धार्मिक लोगों के व्यवहार पर भी लागू होती है। कई बार मैंने देखा है कि लोग पुण्य कर रहे हैं ताकि उन्हें सुख या स्वर्ग मिले। वे गणना कर रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं कि इतना पुण्य तो कर दिया, अब सुख कब मिलेगा। परंतु पुण्य का पहला लक्षण निर्लोभ होना चाहिए। यदि पुण्य भी लोभी बन जाए तो पाप और पुण्य में क्या अंतर रहेगा। जब पुण्य का उद्देश्य वही सुख हो जो पापी पा रहा है, तब पुण्य केवल पाप का एक परिष्कृत रूप बन जाता है। यहाँ और भी एक सच है। जब तुम देखते हो कि पापी सुखी है, तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुमने अपनी सुख की परिभाषा पापी के सुख के आधार पर बना ली है। तुम वही सब चाहते हो, पर बिना जोखिम के, बिना कीमत चुकाए। कुछ लोग हिम्मत कर करके चोरियां, तस्करी करते हैं। बाकी जो थोड़े डरपोक हैं, वे दान दक्षिणा देकर वही सुख पाने की कोशिश करते हैं, पर मन का असली रुझान वही होता है। सच्ची बात यह है कि जो व्यक्ति बिना दावे के, बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के जीवन जिए, उसके पीछे सर्वश्रेष्ठता स्वतः छा जाती है। वह उसकी छाया बनकर रहती है। पर यह ध्यान रहे कि छाया का पीछा करने से वह नहीं मिलेगी। छाया तो अपने आप आएगी जब भीतर की सच्चाई बदल जाएगी। अंत में यही कहना चाहूंगी, विनम्रता ही ज्ञान की असली पहचान है। जानने का अर्थ हमेशा पुष्टि नहीं है। कई बार जानना यह स्वीकार करना है कि हमारे पास जो ज्ञान है वह सीमित है। यही स्वीकृति हमें खोलती है, बढ़ाती है और असल में हमें परम ज्ञानी की ओर ले जाती है, जहां ना तो दंभ है और ना ही दावे की तीव्रता, केवल एक शांत ज्ञान की चमक है। तुम सुबह उठते हो, आधा घंटा राम राम करते हो। कुछ पुराने कपड़े जो अब तुम्हारे काम के नहीं रहे तुम दान कर देते हो। थोड़े से अनाज को भिखारियों में बांट देते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने पुण्य किया है, पर यह पुण्य बहुत दीन है, क्योंकि भीतर तुम्हारे मन में वही इच्छा छिपी है जो पापी के मन में होती है। वही लोभ, वही सौदेबाजी। इसलिए तुम चिंतित रहते हो कि इतना पुण्य किया फिर भी सुख क्यों नहीं मिला। अगर सच में पुण्य किया होता तो उसी क्षण आनंद बरस जाता। पुण्य का फल भविष्य में नहीं, उसी क्षण मिलता है। स्वर्ग कोई कल की चीज नहीं। जैसे नरक कोई कल नहीं, वैसा ही स्वर्ग भी नहीं। जो भी होता है यहीं इसी पल होता है। कभी चोरी करके देखो, कैसी बेचैनी होती है, कैसी धड़कनें तेज होती हैं। डर ऐसा कि खुद की ही परछाई डराने लगे। वह जो चोरी कर रहा है उसके घर के बाहर का वैभव मत देखो, उसके भीतर झांको। हर पल वह गल रहा है, घाव बन रहे हैं, भाई उसके साथ सोता है। उसका धन नहीं देखो, उसकी दशा देखो।
वही उसका नरक है। और जिसने सच्चा दान किया है उसने किसी लोभ से नहीं किया, क्योंकि लोभ से किया गया दान दान नहीं होता, सौदा होता है। जो लोग कहते हैं कि 1 पैसा दो और स्वर्ग में 1 करोड़ गुना पाओगे, वे बेईमान हैं। वे तुम्हारे लोभ का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि तुम चाहते ही यही हो कि थोड़ा दो, बहुत पाओ। तुम चोर की तरह ही हो, बस तरीका बदल गया है। जो ये सोचता है कि मैं 1 पैसा दूं और परमात्मा मुझे करोड़ गुना दे, वह भी चोरी ही करना चाहता है। तुम देखते हो कि पापी सुखी है, इसलिए तुम भी वैसा सुख चाहते हो। लेकिन याद रखो, पापी कभी सुखी नहीं हो सकता। सुख केवल पुण्य से आता है, और पुण्य का अर्थ है निर्लोभ दान। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें दूसरों को साजी बनाना, बिना किसी चाह के। कभी सड़क पर किसी गिरते हुए व्यक्ति को उठाकर देखो, उस क्षण तुम्हारे भीतर एक प्रकाश उतर आता है, जैसे अचानक सुबह हो गई हो, जैसे आकाश का अंधकार फटकर नीला हो गया हो। वह क्षण स्वर्ग है। तुमने सोचा भी नहीं था कि पुण्य कर रहे हो। ना फोटो खिंचवाने की इच्छा थी, ना किसी अखबार में नाम छपने की। बस सहजता से तुमने किसी को सहारा दिया। अगर उस आदमी ने धन्यवाद भी नहीं कहा और तुम्हें यह बात खल गई, तो समझ लो स्वर्ग तुम्हारे पास से निकल गया, क्योंकि पुण्य वहीं टूट जाता है जहां अपेक्षा जन्म लेती है। इसलिए ध्यान रखना, लोभ से किया गया दान लोभ का ही विस्तार है, और यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। जैसे कई लोग कहते हैं, हम ध्यान कर रहे हैं पर शांति नहीं आई। शांति तब आती है जब तुम बिल्कुल गैर मौजूद हो जाते हो, जब आकांक्षा ही नहीं रहती कि शांति आए। जब तुम बिना किसी उम्मीद के बस बैठे रहते हो, कुछ पाने की, कुछ होने की कोई चाह नहीं, तब अचानक शांति बरस जाती है, जैसे बादलों से वर्षा उतरती है। जीवन में जो भी सर्वश्रेष्ठ घटता है वह तुम्हारे कारण नहीं घटता। तुम्हारे कारण तो केवल निकृष्ट घटता है। सर्वश्रेष्ठ तो प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए मत कहना कि मैं कुछ नहीं जानता। यह कथन तभी सच्चा है जब वह सहज रूप से घटे। जब तुम्हारे भीतर से स्वतः यह अनुभूति उठे कि मैं कुछ नहीं जानता, तभी वह अमृत बनती है। यह उपाय नहीं, यह परिणाम है। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, जो उसे भी जानने का ढोंग करता है जो वह नहीं जानता, वह मन से रुग्ण है। अगर तुम इस पर ध्यान दोगे तो पाओगे कि लगभग हर आदमी मन से बीमार है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो सहजता से कह सके कि मैं नहीं जानता। तुमसे अगर कोई पूछे क्या परमात्मा है, तो क्या तुमने कभी कहा है मुझे नहीं पता? पर नहीं, अगर तुम नास्तिक हो, कम्युनिस्ट हो, तो तुम कह दोगे ईश्वर नहीं है, और अगर तुम आस्तिक हो तो कह दोगे हाँ ईश्वर है। पर दोनों ही ज्ञान के दावे हैं। पर सच्चाई तो यह है कि कोई ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पता। एक कहानी मैंने सुनी है। बाबा हसमुख से एक व्यक्ति मिलने आया। कहा, मैं गुरु की तलाश में हूँ। कई गुरुओं के पास गया पर कुछ पाया नहीं। सबका ज्ञान जल्दी ही चुक जाता है। किसी के पास कोई रहस्य नहीं है। किसी ने कहा कि तुम्हारे पास गुप्त ज्ञान है, इसलिए मैं आया हूं। बाबा हसमुख ने कहा, ठीक है, तुम मेरी सेवा करो, तैयारी करो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं वह गुप्त ज्ञान तुम्हें दूंगा। उसने पूछा, तैयारी का मापदंड क्या होगा? बाबा हसमुख ने कहा, जिस दिन तुम यह कह सकोगे कि जो ज्ञान मैं दूंगा तुम उसे गुप्त रखोगे, किसी को बताओगे नहीं, उस दिन तुम तैयार हो जाओगे। उसने 3 साल सेवा की। फिर उसने कहा, अब मैं तैयार हूं, जो भी बताओगे मैं गुप्त रखूंगा। बाबा हसमुख हंसा और बोला, तो बात खत्म। मेरे गुरु ने भी मुझसे यही कहा था, जो ज्ञान मैं देता हूं उसे गुप्त रखना। मैंने भी गुप्त रखा, उन्होंने भी कभी नहीं बताया। अब मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम भी आगे किसी शिष्य को यही कह देना, बताने की कोई जरूरत नहीं है। यही हाल है संसार का। गुप्त ज्ञान चलता जा रहा है, गुरु पता ना शिष्य को पता, फिर भी सब जानने का दावा करते हैं। जानना कठिन है, लेकिन दिखावा आसान। हर कोई बस अवसर ढूंढता है कि कोई पूछ ले और वह बोल दे। जब तुम बोलते हो, दूसरा भागने की सोच रहा होता है और तुम फिर भी पकड़े रहते हो बताने को। उन बातों पर भी बोलते हो जिनका तुम्हें कोई अनुभव नहीं। गुरजीएफ के पास जब रूस का विचारक अस्पेंस्की गया, वह बड़ा विद्वान था। उसकी किताब टर्शियम आर्गानम मशहूर थी। गुरजीएफ ने कहा, पहले ये कोरा कागज लो, एक तरफ लिखो जो तुम जानते हो, दूसरी तरफ लिखो जो तुम नहीं जानते हो। जो जानते हो उस पर चर्चा नहीं होगी, जिसे नहीं जानते उसी पर बात करेंगे। अस्पेंस्की लिखता है, यह मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण था। कलम उठाता था, समझ नहीं आता था कि क्या लिखूं। हर बार लगा कि हाँ, ये मैं जानता हूं, पर जब लिखने गया तो साफ हुआ
यह भी उधार है, किसी का परा, किसी का सुना, अपना तो कोई भी अनुभव नहीं। आखिर उसने कोरा कागज लौटा दिया। मैं कुछ नहीं जानता, अब आप शुरू करें। और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। गुरजीएफ ने उसे रूपांतरित कर दिया, एक नए मनुष्य में डाल दिया। उस परिवर्तन की नींव थी यह स्वीकार कि मैं कुछ नहीं जानता। यह कहना सबसे कठिन है, विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जिसे दुनिया ज्ञानी कहती हो। लेकिन जिस दिन तुम ये कह सको कि मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन तुम कोरे कागज बन जाते हो और तभी कुछ लिखा जा सकता है। जो उसे भी जानने का ढोंग करता है जो वह नहीं जानता, वह मन से रुग्ण है, वह बीमार है। और इस अर्थ में लगभग पूरा संसार बीमार है, क्योंकि सबने दावे किए हैं उन बातों को जानने के जिन्हें कोई नहीं जानता। और जो रुग्ण मानसिकता को रुग्ण मानसिकता की तरह पहचानता है, वह मन से रुग्ण नहीं है। अगर तुम अपनी इस रुग्ण दशा को पहचान लो तो तुम्हारा स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। जिसे ये समझ में आ जाए कि मैं जानता नहीं हूं पर दावा करता हूं, उसका सुधार आरंभ हो गया। वह यात्रा पर चल पड़ा है। उसके जीवन में औषधि प्रवेश कर गई है। जैसे रात को सपने में अचानक तुम्हें पता चल जाए कि यह सपना है तो नींद टूट जाती है। जब तक यह भ्रम है कि यह सपना नहीं बल्कि सत्य है, तभी तक नींद रहती है। जिस क्षण तुम जान लेते हो कि यह सपना है, उसी क्षण आधी नींद टूट जाती है, तुम आधे जाग उठते हो। ठीक वैसे ही जब तुम अपने मन के रोग को पहचान लेते हो तो तुम आधे जागे हुए हो। और यह सबसे बड़ा रोग है। मनुष्यता ज्ञान से विक्षिप्त हो गई है। अगर तुम समझ लो कि जानता तो मैं कुछ भी नहीं हूं, तो उसी क्षण तुम सरल होने लगते हो। तुम्हारी जकड़ने ढीली पड़ने लगती हैं, तुम्हारा मन खुलने लगता है। संत मन से रुग्ण नहीं है, क्योंकि वे साफ साफ जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जितना तुम जागते जाओगे उतना ही स्पष्ट होगा कि तुम क्या नहीं जानते हो। एक ऐसी घड़ी आती है जब सारा ज्ञान मिट जाता है, तुम परम अज्ञान में खड़े रह जाते हो। और उस परम अज्ञान का मौन अद्भुत है। उसमें शांति है, प्रकाश है। जहां तुम्हारा ज्ञान था वहां अंधकार था, पर जहां अज्ञान आया वहां आलोक फैल गया। उस परम मौन में तुम खो जाते हो, तुम मिट जाते हो और तुम्हारी जगह सत्य का जन्म होता है। वही ब्रह्म है। लाओ त्से कहते हैं, संत मन से रुग्ण नहीं है, क्योंकि वे रुग्ण मानसिकता को रुग्ण मानसिकता की तरह पहचानते हैं। यहीं से क्रांति शुरू होती है। अगर तुम अपनी स्थिति को ठीक ठीक पहचान लो तो परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कोई पागल व्यक्ति अगर ये मान ले कि वह पागल है तो उसका इलाज शुरू हो जाता है। पागल कभी नहीं मानते कि वे पागल हैं। वे सारी दुनिया को पागल समझते हैं, खुद को नहीं। जो लोग मानसिक रोगियों की चिकित्सा करते हैं वे कहते हैं, जब कोई पागल ये जानने लगे कि वह पागल है, तभी हम जानते हैं कि वह ठीक होने के करीब है। क्योंकि यह होश आ जाना कि मैं पागल हूं, यही आधा उपचार है। जो ये देख रहा है कि मैं पागल हूं, वह पागलपन से अलग हो गया है। वह चेतना उठ गई है, ऊपर हो गई है। तभी तो देख पाई कि मन पागल है। कभी तुमने खुद को देखा है? अपने मन को शांति से टटोला है? एक खाली कागज लेकर बैठो और जो मन में चलता है वही लिख दो। जैसा चलता है वैसा ही लिखो। तुम चौंक जाओगे, यह तो पूरा पागलपन है। पर तुम अपने ही मन से पीट किए खड़े हो और यही कारण है कि पागलपन बढ़ता जाता है। हर व्यक्ति पागलपन के बहुत करीब है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं 100 में से 75 व्यक्ति पूरी तरह पागलपन के किनारे खड़े हैं। बस एक धक्का, किसी की मौत, किसी का नुकसान, कोई दुर्घटना और वे पागल हो जाएंगे। हर आदमी लगभग 100 डिग्री के उबाल पर है। 1 डिग्री और पागलपन में गिर जाएगा। पर किसी को इसका पता नहीं। सब अपने भीतर का पागलपन दबाकर रखते हैं और बाहर एक सभ्य चेहरा पहनते हैं, पर यह चेहरा टूट सकता है किसी भी क्षण। इसलिए भीतर झांकना जरूरी है। मनुष्य या तो विक्षिप्त हो सकता है या विमुक्त। जो विमुक्त नहीं होगा वह विक्षिप्त हो जाएगा, और जो विक्षिप्त होने से बचना चाहता है उसे विमुक्त होने का प्रयास करना होगा। विमुक्त होने का पहला लक्षण यही है कि तुम अपने पागलपन को पहचान लो। उसे हर दिशा से देखो। देखने भर से ही तुम मालिक बनने लगते हो। मन का निरीक्षण तुम्हें मन का स्वामी बना देता है। अगर तुम अपने रोग को वैसे ही जान लो जैसा वह है, तो यह एक गहरी चिकित्सा है। शरीर की चिकित्सा में पहले निदान होता है, फिर औषधि दी जाती है। डॉक्टर जानते हैं असली चीज है निदान। एक बार रोग की पहचान हो जाए तो औषधि आसान है। शरीर की चिकित्सा में 90% निदान है, 10% औषधि। लेकिन मन की चिकित्सा में तो 100% निदान ही चिकित्सा है।
अगर तुम अपनी बीमारी को सचेत होकर पहचान लो, वह पहचान ही उपचार बन जाती है। तुम्हारी जागरूकता की अग्नि में बीमारी खुद ही जलकर राख हो जाती है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति यानी पूर्ण जागरूकता, कृष्णमूर्ति ने कहा अवेयरनेस, कबीर जी ने कहा सुरति। एक बार महावीर जी से पूछा गया साधु कौन है। उन्होंने कहा असुत्ता मुनि, यानी जो सोया हुआ नहीं है वही साधु है, और जो सोया हुआ है वही असाधु। भगवान महावीर ने यह नहीं कहा कि जो बुरा करता है वह असाधु है या जो अच्छा करता है वह साधु है। उन्होंने कहा जो जागा हुआ है वही साधु है, जो सोया हुआ है वही असाधु। तुम्हारे सोए होने में ही सारा रोग है और तुम्हारे जागने में ही समूचा निदान है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।